बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है? मौलाना किस पर बरहम? जमानत मिलेगी? MQM बिखरी है या निखरी? दहशतगर्दी किसने नाकाम बनाई? कराची में कितने उलमा शहीद? गुर्दा फरोश ग्रुप का सरगना कौन? और चाचा का नया ट्रेनर कौन? बुलेटिन के आगाज में खबर कि नवाज शरीफ को निकालने वाले आज तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का शादरा लाहौर में अवामी जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ से सब छीनने वाले आज इबरत का निशान बने बैठे हैं। वो आज पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा था कि अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। 21 अक्टूबर को फर्द वाहिद की नहीं, इस मुल्क की तारीख और तरक्की की वापसी है। नून लीग के दौर में लोग बिजली के बिलों से डरते नहीं थे। नवाज शरीफ को निकाला तो हमारे घरों से सुकून भी चला गया। PTI चेयरमैन का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि एक पार्टी के कायद पर मुश्किल वक्त आया तो पार्टी टूट गई। जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। आज नवाज शरीफ से वो सब छीनने वाले कहाँ हैं? वो इबरत का निशान बने बैठे। और ये पहली बार नहीं है कि नवाज शरीफ को निकाला गया, और ये भी पहली बार नहीं है कि हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था, शादरा वालों कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। नवाज शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आपकी खातिर आ रहा है, इस मुल्क की खातिर आ रहा है वापस। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। वो कौन सा जमाना था, किसका दौर था जब बिजली का बिल आता था तो लोग डर नहीं जाते थे? किसका दौर था वो? जब से नवाज शरीफ को निकाला, हमारे घरों से, हमारी गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहरों से, हमारे मुल्क से। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां अरूज पर। मुस्लिम लीग नून का शाहदरा में इस्तकबाली जलसा। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसे में शरीक। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान कारकुनान का जबरदस्त जोश। पार्टी परचमों और कौमी तरानों ने भी कारकुनान का खूब लहू गरमाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में अपने जलसों का आगाज। शाहदरा में हल्का NA 123 में पहले जलसे का इनेकाद। जलसागाह को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीर से सजाया गया था। हर सू पार्टी परचमों की बहार थी। जलसे के दौरान कारकुनान ने जबरदस्त जोश जज्बे का मुजाहरा किया। पार्टी तरानों की गूंज भी जारी रही। इंशाल्लाह फिर से शेर जीतेगा और हमारी मरियम नवाज जीतेगी इंशाल्लाह। ये नवाज शरीफ के दौर में जो डेवलपमेंट हुई है, जो कुछ हुआ है, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, देहात था। ये के आने से शायद अगर हम उनको सपोर्ट करें तो हमें कोई भी चेंज पाकिस्तान में नजर आए। नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए लाहौर में 8 जलसों का इनेकाद का ऐलान किया है। हमारी नज़र में चेयरमैन PTI पहले ही नाअहल हैं। अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। रहनुमा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन PTI के मुकदमात अदालतों में हैं। ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि धांधली की पैदावार दोबारा आए। हमारी नज़रों में तो पहले से नालायक और नाअहल है। मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि वो नाअहल हो जाए और वो नाअहल हो जाए। वो नाअहल है, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल है। अगर अदालत भी नाअहल करार देगी तो ऐन करार वाकई वो फैसला है। क्योंकि अदालत में है, लिहाजा अदालत में जो चीज़ ज़ेर बास होती है उस पर हमें राय देने में एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी इस वक्त है मुल्क की मईशत की तबाहकारी, उनके जिम्मेदार तो वही है। मुल्क को माशी लिहाज से उन्होंने गिराया है, और सिर्फ गिराया ही नहीं बल्कि दलदल में डाला है। अब जितना आप उससे उठने की कोशिश करते हैं उतना आप जल्द से चले जाते हैं। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम हर वक्त उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। धांधली की पैदावार उसको आप समझे कि दोबारा आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बनी, हमारा एक नजरियाती हदफ था और हम उस पर अभी कायम है। चेयरमैन PTI की
9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज होने के खिलाफ केस। जमानत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट्स में बहाल करने की अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट्स में बहाल करने की अपीलों पर फैसला पीर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। अपीलों में इस्तदा की गई है कि जमानत की 9 दरख्वास्तें मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर इल्तवा करार दी जाएँ और इन मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों के हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोका जाए। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें खारिज की थी। दूसरी जानिब FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पीर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म तारिक इख्तियार में रहेंगे तो उनके लिए आसानियाँ होंगी। मुतनाज़ फैसलों से निगरान वज़ीर आज़म मुतनाज़ होंगे। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन से भी मीटिंग करेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा ने इलेक्शन कमीशन से कमीशन अब शेड्यूल भी दे दे। साहब तो मेरा मशवरा होगा, वो भले आदमी है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुबाहिसे करेंगे तो वो अपने आप को मुतनाज़ा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासतदानों की मीटिंगें सियासी हवालों से ही होती हैं। मुल्क के हालात कैसे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या होना चाहिए, अपने प्रेपरेटरी जलसे कर रही है, साथ सियासी जलसे, वो सियासी जलसे ही है, हम भी कर रहे हैं। और हमारी भी अब जब कैंपेन जल्दी शुरू हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन से इसीलिए कह रहे हैं कि आप शेड्यूल भी दे दें ताकि जल्द इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाए। कन्वीनर मुत्तहिदा पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि MKM बिखरी नहीं निखर रही है। ये जलसा नहीं, इंकिलाब की तैयारी नजर आ रहा है। हम इलेक्शन नहीं दिल जीतने आए हैं। कराची में जलसे से खिताब में बोले कि अब MKM पाकिस्तान से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। MKM बिखरी नहीं है, MKM निखर रही है। आपको मुबारक हो, ये इंतखाबी नहीं इनकलाबी जलसा नजर आ रहा है। ये इंतखाब की तैयारी नहीं, इनकलाब की तैयारी नजर आ रही है। हम यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं दिल जीतने आए हैं। अब ये न्यू कराची की लालू खेत की पार्टी सिर्फ नहीं है। जुबान की बुनियादों पर लकीरें खींचकर तुम समझे कि तुम कराची में नस्ली बुनियादों पर तफरका डालकर कराची पे कब्जा कर लोगे। MKM ने अपने पांव की जंजीरें तोड़ दी हैं। जो सफर है ये अपने हुकूक की मुकम्मल बाजियाबी का सफर है। पहले पानी का मसला था, फिर बिजली का मसला और उसके बाद गैस की लोड शेडिंग। कराची में एक एहतजाज और एक बड़ा धरना करना इंशाअल्लाह ताला। अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खराब मुल्क की सूरत हाल का जिम्मेदार तीनों साबिक हुक्मरान जमातों को करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि हुक्मरान के कुत्ते AC में और अवाम की मुस्कुराहट गायब हो गई। सदर, वजीर आजम से लेकर सिपाही तक कहता है कि हालात खराब हैं। तमाम वज़राए आज़म ठीक कहते हैं, वो ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार आप लोग हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि इख्तिदार तक पहुंचने के बाद उनका एक ही काम है कि अपनी प्रॉपर्टीज में इजाफा करना। वो कामयाब हो जाते हैं, फेल कौन हो जाता है? वोटर फेल होता है। मैं बाजारों में रहता हूँ, गुजरता हूँ, लोगों को देखता हूँ। हकीकत ये है कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके हुक्मरानों के कुत्ते एयर कंडीशन हालों में सदर से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ़ कर रहे हैं कि हालात खराब है। जितने हुक्मरान गुजरे हैं इन्होंने सूदी निज़ाम तुम्हारे गलों में डाला है। आप लोगों ने जमात इस्लामी का साथ दिया, हम इस मईशत को ठीक कर सकते हैं। जो वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, ताहम रियासत के रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चंद अनासिर जो फर्जी मंजरनामा सोशल मीडिया पर बयान कर रहे हैं उसकी मजम्मत और तरदीद करता है।
आइन ने आपको शहरियों को बुनियादी हकूक दिए हैं। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है आइनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपको पुरअमन इत्तेहाद का हक है, राइट टू असेंबल होने का आपको हक है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की आइनी हैसियत पर कोई सवालिया निशान उठाएगा, ये तो लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है। बाकी शहरी मेरे और मैं शहरियों का और मेरी हुकूमत भी शहरियों की, ना हमारी कोई ना है, ना इस सिलसिले में कभी ना रखी गई है। और जब कोई जिस मुकाम पर हमारा दोस्त, अजीज, ताजर, कोई और दोस्त, सिविल सोसाइटी बात करना चाहेगी, हुकूमत खुले दिल से आगे बैठे। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दी का वाकया, 2 हमलावरों ने वजारत दाखिला के मरकजी दरवाजे पर कार बम धमाका किया, दोनों दहशतगर्द मारे गए। अंकारा में दहशतगर्दी कार बम धमाका, मिलने वाली फुटेज में धमाके का मंजर देखा जा सकता है। 2 हमलावर अंकारा में तुर्क वजारत दाखिला की इमारत के मरकजी गेट के पास अपनी कार को पार्क करते हैं। चंद मिनट बाद कार में एक धमाका होता है। एक हमलावर धमाके में मारा जाता है, जबकि दूसरा हमलावर सिक्योरिटी गार्ड्स की जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। वाक़े के बाद पार्लिमानी सेशन से खिताब में तुर्क सदर ने कहा कि ये तुर्किया को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। दहशतगर्द कभी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके। तुर्क वजीर दाखिला ने ट्विटर पर कहा कि वाक़े में 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मामूली जख्मी हुए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। यूरोपीय ममालिक अल्बानिया, स्वीडन, कोसोवो, यूरोपियन काउंसिल, मिस्र और अमेरिका की जानिब से वाक़े की मजम्मत की गई। अंकारा में 2016 के बाद ये दहशतगर्दी का वाहिद वाक़या है। 2016 में दाइश ने बारूद से भरी कार का धमाका किया था, जिससे यहाँ 37 अफराद जाँ बहक हुए थे। मियांवाली में पेट्रोलिंग पोस्ट पर दर्जन भर दहशतगर्दों का हमला। चेक पोस्ट की छत पर मौजूद एहलकार की जवाबी फायरिंग से दो दहशतगर्द हलाक, दीगर दहशतगर्द फरार हो गए। मुकाबले के दौरान हेड कांस्टेबल हारून खान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पुलिस हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मियांवाली में अदा की गई। IG पंजाब ने मियांवाली में पुलिस कुंडल पोस्ट का दौरा किया। मियांवाली में कंडल के मकाम पर पेट्रोलिंग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस का भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल। फायरिंग तबादले में दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज का ताल्लुक TTP के टीपू ग्रुप से था। मोहम्मद खान भी दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात में मुलव्विस था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द अपने साथियों की लाश छोड़कर फरार हो गए। IG पंजाब ने मियांवाली में पुलिस कंडल पोस्ट का दौरा किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुज़िश्ता शब कंडल पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस के बहादुर जवानों से मुलाकात की, इनकी हौसला अफजाई की और इनामात तकसीम किए। हम इंशाल्लाह इनका पीछा करेंगे और इंशाल्लाह आपको मजीद गिरफ्तारियां देके बताएंगे। लेकिन इसमें अहम बात है वो ये है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का 90% प्लस कन्विक्शन रेट है इस साल का। यानी न सिर्फ हम जहन्नुम हासिल कर रहे हैं बल्कि जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं उनको सजा दे के भी दिखा रहे हैं। पुलिस हेड कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मियांवाली में अदा की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG पेट्रोलिंग पुलिस डॉक्टर अथर वहीद, RPO सरगोधा शरीक। 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। शुरा ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, बलूचिस्तान भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। कोयटा में इत्तेहाद अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरों में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई। जाफराबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। शुरा ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। जैकबाबाद और कल्लात में भी सानिया मस्तूंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। खानपुर में सुन्नी तहरीक के एहतजाजी मुजाहरे में शुरा ने नारे लगाए। पेशावर में तहरीक लब्बैक ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर एहतजाज किया। सक्खर में सुन्नी तहरीक के मुजाहरे में दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए। शिकारपुर में पीपल्स पार्टी ने मस्तूंग और हंगू वाक़यात के खिलाफ एहतजाज किया। कश्मीर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जॉन अचकज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान की बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। मस्तूंग शहीद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिक्योरिटी में जो भी कमी है उसका भी सदेबाब किया जाएगा। कराची के इलाके सोराब गोट में गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले मुफ्ती कैसर के कत्ल को पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दिया। रवा माह शहीद होने वाले उलमा की तादाद 4 हो गई। मदारिस के उलमा के टारगेट किलिंग पूरे सितंबर में जारी रही।
पुलिस ने गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले मुफ्ती को टारगेट किलिंग करार दे दिया। रवा माह शहीद होने वाले उलमा की तादाद 4 हो गई। कराची में खौफ और दहशत का राज। कराची में गुज़िश्ता रोज सोहराब कोट गुलशन उमर मदरसे के बाहर फायरिंग से मुफ्ती कैसर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। जाए वक़ुआ पर 9mm की 8 गोलियां फायर की गयी। पुलिस मुकदमा दर्ज न कर सकी, अलबत्ता वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली गयी। सितम्बर में भी कातिलों ने टारगेट किलिंग जारी रखी। कुल 4 उलमाए इकराम को शहीद किया गया। 5 सितंबर को नॉर्थ नाज़माबाद में कारी खुर्रम शहजाद, 12 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में मौलाना ज़ियाउर रहमान, 20 सितंबर को गुलशन इकबाल स्काउट कॉलोनी में मस्जिद के बाहर नवाजी गुलशेर खान और 30 सितंबर को समनाबाद मदरसे के मुफ्ती कैसर फारूक को कत्ल किया गया। कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। मुकदमे के इंदराज और तफ्तीशी टीमों की तश्कील के बाद तहकीकात आगे न बढ़ सकी। स्क्रंड में जलबानी गोट में रेंजर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से जांबहक अफराद के वाक़े की तफ्तीश जारी है। निगरान वज़ीर आला की बनाई गई JIT का नवाब शाह का दौरा। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद के दफ्तर में मुतासरा खानदान के अफराद से मुलाकात की और आईनी गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। सकरन माड़ी जलबानी वाक़े की तहकीकात के लिए JIT टीम नवाब शाह पहुँच गई। टीम ने कमिश्नर ऑफिस में मक़तूलीन के अहले खाना से मुलाकात की और उनके बयानात कलमबंद किए। तफ्तीशी टीम के चेयरमैन खालिद हैदर शाह ने सकरन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरीन के बयानात कलमबंद कर लिए, जाए वक़ुआ पर भी जाएंगे। पुलिस ऑफिसर से कुछ उठाना जैसा बयान कलमबंद किया है। इंक्वायरी नाले पे जेके खबर। JIT में कमिश्नर हैदराबाद, DIG स्पेशल ब्रांच कराची, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद और SSP शहीद बेनज़ीराबाद शामिल हैं। सकरन माड़ी जलबानी में रेंजर्स और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। मुतासरीन ने लाशें सकरन कौमी शाहराह पर रख कर धरना दिया था। एहतजाज के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध सैयद मकबूल बाकर ने वाक़ये की तहकीकात के लिए JIT बनाई थी। पंजाब में लोगों के गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। डॉक्टर फवाद की सरपरस्ती में 8 रुकनी गिरोह अब तक 328 अफराद के गुर्दे निकाल चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्ज़मान गुर्दों की पैबंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए लेते थे। ये डॉक्टर फवाद है जो मेन का सरगना और ये इलीगल ऑपरेशन होंगे। ये पूरा ग्रुप जो है 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या खरीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। वाला भी जो है वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेट करते थे सारे के सारे। 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था। इनके बाहर के भी पेशेंट थे। ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और इस सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट हैं, उससे 1 करोड़ रुपए लेते हैं। ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू करता है। चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे लेके जाना है। ये 5वीं के बाद जब 6ठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये 7वां मौका ना। कराची में यूनिवर्सिटी तालिबात को हरासा करने का एक और बदतरीन वाकया। ओबाश नौजवान ने तालिबात का पीछा किया। बाहिम्मत तलबा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। 3 माह के दौरान खवातीन को हरासा करने के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। ताहम ज्यादातर मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। कराची में यूनिवर्सिटी तलबात को हरासा करने का एक और बदतरीन वाकया सामने आ गया। राशिद मिनहाज रोड पर ओबाश नौजवान ने तलबात का पीछा किया और नाजेबा हरकत की। बाहिम्मत तलबा ने मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। शहर कायद में 3 माह के दौरान खवातीन को हिरासा करने के 7 वाकयात रिपोर्ट हुए। 3 जुलाई गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरने वाली खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम ताहाल आजाद है। 22 जुलाई औरंगी टाउन में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम पकड़ा गया था। 28 जुलाई साहिल पर खातून को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फेडरल बे एरिया में 1 अगस्त को खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम भी ताहाल पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका। 16 अगस्त इतिहाद टाउन पुलिस ने राह चलती खातून को हिरासा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 22 सितंबर नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार ओबाश शख्स ने राह चलती खातून को हिरासा किया। कराची में शाह लतीफ टाउन के इलाके में किराएदार ने फायरिंग करके मालिक मकान और पड़ोसी को जख्मी करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मालिक मकान हमीद शेख बंद कर दी, जिस पर किराएदार मलिक बाबर ने तैश में आकर पड़ोसी और इस शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया।
कश्मीर पुलिस ने अगवा बराए तावान के हाई प्रोफाइल केस के मास्टरमाइंड अल्ताफ उर्फ रहीमन दश्ती को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम में सागिर कुमार को अगवा करने का एतराफ़ करते हुए वारदात में मुलव्विस साथियों के नाम भी लिए थे। रहीमन दश्ती 13 साल से मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस था। मुलजिम पर दहशतगर्दी एक्ट, मुनशियात, अगवा बराए तावान, डकैती, कत्ल के 33 केसेस दर्ज हैं। गुजरावाला में पतंग की कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी छीन ली। फ्लाईओवर पर डंगा फाटक के करीब कटी पतंग की डोर फिरने से 24 साल मुस्तफ़ा जाँ बहक हो गया। नौजवान मौत पर इलाके में फज़ा सोगवार हो गई। पतंग की कातिल डोर ने एक और जिंदगी निगल ली। गुजरावाला का नौजवान गले पर डोर फिरने से जान की बाजी हार गया। गुजरावाला में फ्लाईओवर पर डंका फाटक के करीब कटी पतंग की डोर फिरने से 24 साल मुस्तफ़ा जाँ बहक हो गया। नौजवान सिटी हाउसिंग से लारी अड्डे की तरफ जा रहा था जब डोर फिरने से गर्दन पर गहरा कट लग गया। जख्मों की ताब न लाते हुए मुस्तफ़ा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल के वालिद ने वाक़े की तफसील बताई। मॉडल टाउन को 2-3 घंटे लग गए होंगे। उधर से निकला है, फ्लाईओवर पे चढ़ा है तो वो अपना डोर जो है ना वो गले में गिर गई। जमा साला लड़के की वफात पर इलाके की फजा सोगवार हो गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जाँ बहक होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के घर पहुँचे और अहले खाना से ताज़ियत की। खबर शामिल करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास शाम 4:30 बजे आज़म हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्की माशी अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के इंतजामात के लिए बलोचिस्तान में नून लीग ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कमेटी मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी की क़यादत नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखिल करेंगे, जबकि मेंबरान में जमाल शाह काकड़, सैयद नासिर, नसीर खान, मलिक ज़ाहिर, मीर असगर मरी, चौधरी नईम, मीर अताउल्लाह, सरदार याकूब, राहिला और दीगर अफराद इनमें शामिल हैं। इलामे में कहा गया है कि नोटिफिकेशन मिलने के 48 अंदर इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें 21 अक्टूबर के प्लान को ज़ेर बहस लाया गया। ICC वर्ल्ड कप में हरीफ टीमों को हराने का मिशन, कौमी टीम की भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हैदराबाद में प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच से कबल 3 घंटे राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को भारत में नया ट्रेनर मिल गया। वर्ल्ड कप के लिए जिम में मोहम्मद नवाज के हमरा भरपूर तैयारी। मोहम्मद नवाज के इफ्तिखार को जिम के दौरान टिप्स। इफ्तिखार ने एक्स पर वीडियो लगा दी। इंडिया में कंडीशंस पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। वार्म अप मैच में विकेट रावलपिंडी की पिच की तरह लगी। अगला मैच खेलने से कंडीशंस का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। नायब कप्तान कौमी टीम का कहना है कि बहैसियत टीम एशिया कप अच्छा नहीं रहा। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहा। कराची में मौसम इंतहाई गर्म रहा, जहां दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा पहुंचा। अक्टूबर शुरू होते ही क्वेटा में मौसम सर्द होने लगा। क्वेटा और सूबे के शुमाली इलाकों में कंधार से आने वाली ठंडी और गर्द आलूद हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आई है। ज़ियारत में दर्जा हरारत 0, क्वेटा में 3 डिग्री, जौब में 6, कलात में 7, फसदार में 8 और सिबी में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। न्यूयॉर्क में 5 रोज से जारी बारिशों से सैलाब, सड़कें दरिया बन गईं। अंडरग्राउंड सबवेज और मेट्रो डूब गए। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी बारिश के बाद हंगामी हालत का ऐलान। आंधी, तूफान, बारिशें, न्यूयॉर्क डूब गया, सड़कें दरिया बन गई, मेट्रो, सबवेज पानी के टैंक बन गए। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी बारिश के बाद हंगामी हालत का ऐलान। शहर में 8 इंच तक बारिश हुई, जिससे न्यूयॉर्क समेत लॉन्ग आइलैंड, हिडसन वैली शदीद मुतासिर हुए हैं और इन शहरों का निजाम धर्म भरम हो चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले 5 रोज से मुसलसल होने वाली बारिशों से न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ हिस्से ज़ेरे आब हैं। पानी के रेलों ने सड़कों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। ज़ेर ज़मीन ट्रेन के निजाम को पानी भरने के बायस बंद कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बायस सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं और ताखिर का शिकार हुई, जिसके नतीजे में हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पे फंस गए हैं। आज बरसगीर पाक हिंद के लेजेंड कॉमेडियन और फन मज़ाक के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। 19 अप्रैल 1960 में कराची में पैदा होने वाले उमर शरीफ ने 1974 में 19 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस शुरू की और 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज़ किए, जो पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में
में जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां मकबूल हुए। शख्सियत बेमिसाल, अदाकारी जानदार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अंदाज़े बयां के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में ना आई। दुनिया भर में छाती के कैंसर से आगाही मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए अक्टूबर का पूरा महीना मखसूस है। मुहिम के आगाज़ पर आईफल टावर गुलाबी रोशनी से जगमगा उठा। पेरिस में इस मुनासबत से एक फैशन वॉक का एहतमाम किया गया। अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े कल्चरल फेस्टिवल में गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी के बेटे सामुएल ईसा खेलवी बतौर साउंड इंजीनियर शामिल हुए। सामुएल ईसा खेलवी का कहना था कि बतौर मौसीकार और गुलकार अपने काम से म्यूजिक की खिदमत की है। आज बरसगीर पाक व हिंद के लेजेंड कॉमेडियन और फन मजाक के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। मेरे वालिद साहब मोहम्मद उमर शरीफ साहब की दूसरी बरसी है। उनको दुनिया से गए हुए 2 साल हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है उनके तमाम फैंस से, उनके दोस्तों से, उनके चाहने वालों से कि जब भी उनका कोई टीवी शो देखें, ड्रामा देखें, कोई फिल्म देखें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। मैं अब्बू का एक शेर दोहराना चाहूँगा जो अब्बू बोलते थे कि मैं तो खादिम हूँ आपका पुराना, काम मेरा सबको हंसाना, हंसा हंसा के मर जाऊंगा, भूल नहीं पाएगा मुझको ये ज़माना। तो ये ज़माना नहीं भूलेगा उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमात को, उनकी कॉमेडी को, उनके ह्यूमर को, उनकी इंसानियत को, उनके जज्बे को। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम लोग हैं उनको याद रखेंगे। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे वालिद साहब को ज़रूर याद रखिएगा। साइंसदानों ने दुनिया की सबसे ज़्यादा दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ बना दी। ये कदीम सीटी है जिसे डेथ विसल कहा जाता था। आवाज़ सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। अदाकारा से इंस्टाग्राम पर बात करना मदाह को महंगा पड़ गया। वालिदा ने पटाई लगा दी। अदाकारा देखती रह गई, फैन मां के हाथों पिटता रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।